नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के जो हमारा वीडियो है ये है एनसीसी स्पेशल एंट्री 57th कोर्स के रिगार्डिंग, जिसका नोटिफिकेशन आज ही इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ किया है। ये जो कोर्स है दोस्तों, जो इसकी ट्रेनिंग है वो अप्रैल 2025 से शुरू होगी। ये वैकेंसी एनसीसी कैडेट जो है उनके लिए एलिजिबल है, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है और उनका मिनिमम ए या बी ग्रेड है सी सर्टिफिकेट में, वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान में रखने वाली ये है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप सी सर्टिफिकेट में अभी हो, यानी कि आपका सी सर्टिफिकेट का आप एग्जाम दोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपके पास इन हैंड सी सर्टिफिकेट है तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। अगर हम बात करें और डिटेल्स के बारे में तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दोस्तों, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपकी जो उम्र है वो 19 से 25 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। ये उन्होंने एक सेट ऑफ डेट दे दिया है कि 1 जनवरी 2025 से आप 19 साल से कम नहीं होने चाहिए और 25 साल से आप ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें जो इन्होंने डेट दी हुई है वो है 2 जनवरी 2000, उससे पहले आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का आपका नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इंपॉर्टेंट डेट जो है, जो ध्यान में रखना है हमें, वो है 11 जुलाई 2024, यानी कि आज की डेट से लेके 9 अगस्त 2024 तक ये जो इसका रजिस्ट्रेशन है या इसका आप जो एप्लीकेशन है फॉर्म का वो ओपन है एनसीसी स्पेशल एंट्री का। आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.joinindianarmy.nic.in पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी एनसीसी सर्टिफिकेट क्लियर किया है एग्ज़ाम, लास्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको पहले सबसे अपना अकाउंट बनाना होगा, यानी कि आपको रजिस्टर करना होगा इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑफिसर सेक्शन में। वहाँ पे आप रजिस्टर करोगे, देन आप अप्लाई करोगे, आप लॉगिन करोगे उस ईमेल, आपका जो भी ईमेल आईडी है जिससे आपने फॉर्म रजिस्टर किया अपने आप को वेबसाइट पे, उससे आप इसमें लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको ये फॉर्म जो है वो दिख जाएगा। दोस्तों, मैंने कैसे अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म भरना है, इससे कई जो पहले के जो इनकी वैकेंसी निकली उनमें वीडियो बना रखा है मैंने, तो मैं उसका आई जो ऊपर आप देखते होगे स्क्रीन पे आई का पॉपअप आता है, उसमें मैं वो वीडियो अटैच कर दे रहा हूँ ताकि आपको उससे हेल्प हो जाएगी कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको रजिस्टर करना है। दोस्तों, अगर आगे बढ़े इस वीडियो में बात करते हैं वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी जो इस बार आई हैं वो मेन में है, एनसीसी मेन, यानी कि जो अपने मेल कैडेट हैं उनकी 70 वैकेंसी हैं, जिसमें कि 63 ओपन फॉर ऑल हैं जितने भी कैडेट्स हैं, और 7 जो वैकेंसीज़ हैं वो रिजर्व हैं वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी, यानी कि जो लोग हमारे शहीद हैं उनके बच्चों के लिए वो 7 वैकेंसी रिजर्व हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एनसीसी वीमेन की, तो जो हमारी वीमेन कैडेट हैं उनकी टोटल 6 वैकेंसी है, जिसमें कि 5 वैकेंसी जो ओपन फॉर ऑल हैं और 1 वैकेंसी जो है वो रिजर्व है वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए। दोस्तों, इस बार जो मेन की वैकेंसी वो काफ़ी ज़्यादा आई है। जनरली ये 50 के आसपास रहता है, 45 कैडेट्स के लिए होती हैं एंड 5 रिजर्व होती हैं, बट इस बार जो वैकेंसी है वो टोटल 70 एंड 63 मेन के लिए है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे एनसीसी कैडेट के, स्पेशली मेल के लिए। ठीक है, विमेन की वैकेंसी हर बार कम रहती है और उसमें कोई खास चेंज नहीं है, वो एक ही वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो विमेन में काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होता है और कई ज़्यादा जो रिकमेंडेशन है लड़कियों का वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो कॉम्पिटिशन टफ है और उनके लिए थोड़ा सा ये वैकेंसी कम होने की वजह से जो मेरिट आउट के चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं इस एंट्री में। दोस्तों, अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की और आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप पास आउट हैं, और अगर आप अपीयरिंग हैं तो आपका जो भी आपके सेमेस्टर हुए हैं उन सब में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए एज़ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपका अगर आप वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी हो तो आपका जो एनसीसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो मैंडेटरी नहीं है। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एलिजिबल हो इसमें। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ के बारे में, तो वो है कि अपना जो ग्रेजुएशन का जो फाइनल डिग्री, जो लोग कहेंगे कि अभी हाँ सर हम भी फाइनल ईयर में हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है 1 अप्रैल 2025 से पहले आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 जनवरी आप मान के चलो, 1 जनवरी से पहले आपके पास जो डिग्री है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, वो सारी होनी चाहिए ताकि आप उसको सबमिट कर पाओ। अगर आप रिकमेंड होते हो और आपका जो प्रोसेस आगे बढ़ता है तो आप इसका फाइनल आप मेरिट इन हो पाओ। तो ये डेट जो है वो ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, अगर बात करें पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो ये एनसीसी की एंट्री होती है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो लोग नए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है उनको रजिस्टर करना होगा। देन रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा, ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। ये फॉर्म जैसे आप फिल करोगे, जैसे रजिस्ट्रेशन खत्म होगा उसके बाद आपका रोल नंबर जनरेट होगा। वो रोल नंबर आपको जब भी आप लॉगिन करोगे दोबारा फॉर्म की डेट एंड होने के बाद वो रोल नंबर दिखेगा एंड देन आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, या ईमेल पे भी आता है, और साथ ही साथ जो यूट्यूब चैनल से वो भी वीडियो डालते हैं कि आपका जो डेट सिलेक्शन का लिंक है एसएसबी का वो ओपन हो गया। तो आपको सीधे इंटरव्यू देने का मौका मिला। जनरली आपको जो लोग जिनके पास एनसीसी नहीं होता है उनको एनडी, अगर आप 12th में हो तो आपको एनडी का एग्जाम देना पड़ता है, देन आपको एसएसबी का मौका मिलता है। ठीक है, बट अगर आप एनसीसी कैडेट हो तो आपको ये डायरेक्ट वैकेंसी
मिल रही है कि आपको ना तो एनडी का एग्ज़ाम देना है, ना सीडीएस का एग्ज़ाम देना है, आप सीधे एलिजिबल हो और आप इंटरव्यू दे सकते हो। दोस्तों जैसे ही आपका ये रोल नंबर जनरेट हो जाता है, फिर आप डेट सेलेक्ट कर लेते हो एसएसबी की अपनी, उस डेट पे आपको बुलाया जाएगा। जो भी आर्मी के सेंटर्स हैं, सिलेक्शन सेंटर्स एसएसबी जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पे जाना होगा। ये जो टेस्ट होता है दोस्तों, ये 2 पार्ट में होता है, 2 फेज़ में होता है। फेज़ 1 में स्क्रीनिंग होता है, तो उसमें कई सारे बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 200 का बैच है, तो 200 बच्चे अगर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पहले दिन में जनरली जो 80% जो जनता है उसको वहीं से टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। उसके बाद जो बंदे बचते हैं उनको सेकंड राउंड में ले जाया जाता है। फिर फाइनली 2, 3, 4 जो भी रिकमेंडेशन का रेशियो होता है, 2 या 3 या 4 कैडेट जो होते हैं जनरल उसमें रिकमेंड होते हैं। देन उनका मेडिकल होता है, फिर उनकी मेरिट बनती है, फिर उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है ये 49 वीक्स की होती है। ये ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी OTA चेन्नई में होती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वैकेंसी है शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसी है। इसमें यानी कि आपका 10 साल का आपका टेन्योर होगा और 4 साल आपको एक्सटेंशन मिलता है। अगर आप लेना चाहो तो 14 साल कर सकते हो। और अगर आप एलिजिबल हो परमानेंट कमीशन के लिए, यानी कि जो भी आपकी सर्विस है वो पूरा फुल कमीशन हो, तो उसमें जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको मिल जाता है। जो लोग नहीं होते हैं उनको 14 साल एक मैक्सिमम है उनका। आप 14 साल इसमें आप जॉब करिए, देन उसके बाद आपको इंडियन आर्मी रिटायर होना पड़ेगा वहाँ से। दोस्तों मैंने क्या किया है, अपना पूरी जो भी मेरा एसएसबी का एक्सपीरियंस है और जो भी और सारी चीज़ें हैं एनसीसी से रिलेटेड, उन सारे चीज़ों की एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको एसएसबी के बारे में, जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है उनके लिए है वो सारे वीडियो। आपको क्या होता है एसएसबी में, कैसे होता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो सारा प्रोसेस डिटेल में आपको उन वीडियो के तहत मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। साथ ही साथ आप जो भी टॉपिक से वीडियो चाहते हैं उनको कमेंट में मेंशन करिएगा कि सर हमें इस टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उनके ऊपर वीडियोज़ बनाएं। और आपका जो भी फीडबैक है, जिन चीज़ों को हम इम्प्रूव करें या जो चीज़ें हम इंक्लूड करें, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।